Hello everyone. In the last lecture, we started a new topic, that's the meaning and the fundamental of double entry bookkeeping system. Okay. So the today's lecture is very important. Why? Because in the today's lecture, we have to learn the various types of the accounts and the golden rules of the accountancy. Okay. So in the today's lecture, we have to learn the various types of the accounts and the golden rules of the accountancy. That's why today's lecture is very important. Okay, so be careful. So now, before learn the various types of the accounts, first we have to understand what is the exact meaning of these accounts. Okay, first we have to understand what is the accounts. Okay, then we are going to start with the various types of the accounts. So what is the accounts? Accounts is the summarized record of your liabilities, your assets, our income, our expenses. Okay, means accounts is the summarized record of our income, expenses, assets or the liabilities, and in the accounts we record all these things date wise. Okay, and in a particular manner that is known as your accounts. Okay, what is accounts is the summarized record of your assets, liabilities, income and the expenses, and we record all the transactions related to these assets, liabilities, income and expenses date wise at one place, and that place is known as your accounts. Accounts मतलब क्या है? हमारे जो assets होते हैं, हमारे जो liabilities होती है, हमारे incomes होते हैं, हमारे expenses होते हैं, इन related सब transactions हम एक जगह पे date wise लिखते हैं. उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे accounts कहते हैं. Okay, so basically मतलब assets मतलब क्या होती है? तो for example आपकी building assets आई. Okay, building क्या हुई हमारे लिए? Assets है. Machinery हमारे लिए क्या है? Assets है. ओके, फिर अगर आप रेंट पेड कर रहे हो, सो रेंट पेड ये हमारे लिए क्या हुआ? तो रेंट पेड हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ. या हम लोग अगर कहेंगे कि रेंट अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं, समझ रहा है? अगर रेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? इनकम हुआ. तो इस सारे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है हम जो एक जगह पे लिखते हैं डेट वाइज, और उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसिकली उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंट्स कहते हैं. समझ रहे हैं? What is the accounts? Accounts is the summarized record of your assets, your expenses, your income. आपके assets रहेंगे, expenses रहेंगे, income रहेंगे, और this related transactions हम लोग जिस एक जगह पे लिखते हैं date wise, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो basically accounts उसे हम लोग कहते हैं. So basically accounts जो होते हैं वो accounts किस हिसाब से हम लोग लिखते हैं? तो for example सपोज अगर मैं रेंट का अकाउंट बना रहा हूं, तो कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? रेंट का अकाउंट. सो हम लोग इस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, रेंट अकाउंट. सो अकाउंट्स की जो होती है वो दो साइड्स होती है. ओके, सो जो लेफ्ट साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड होते हैं. और मतलब अब रेंट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे मैं इस अकाउंट्स में जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं लिखूंगा. समझ रहा है? मतलब अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, ओके, अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज लर्न नहीं की है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जर्नल एंट्रीज लर्न करेंगे. लेकिन सपोज मैं एंट्री कैसे पास करूंगा? अगर मैंने रेंट रिसीव की तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. मतलब कैश के डेबिट में और रेंट अकाउंट के क्रेडिट में फिट जाएगा. मतलब मैं रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट. एंड सपोज आई रिसीव्ड द रेंट ऑफ ₹2000, सो उसके अमाउंट में लिखूंगा 2000 रुपीस. समझ रहा है? सो अभी तक हमें अकाउंट्स रिलेटेड जो है वो कोई भी अभी तक हमें जो है लिंक अभी तक आई नहीं है. सो आने वाले लेक्चर्स में ये जो अकाउंट्स रिलेटेड डिटेल फॉर्मेट वगैरह होगा उससे आपको आने वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी. सिर्फ मैं इसलिए आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट बता के बता रहा हूं. सो व्हाट इज द अकाउंट्स? अकाउंट्स इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस. मतलब अगर मैंने अभी रेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है तो रेंट रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस में एक ही जगह पे जो है वो फॉर्मेट में लिखूंगा. अकाउंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आता है और उस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? ये सब ट्रांजैक्शंस लिखेंगे. ओके, सो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेस लेक्चर, दैट्स टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स. ओके, टाइप्स ऑफ द अकाउंट. So basically three types of the accounts are there. So the first account is your personal account. Okay, the first account
that's your personal accounts. Then second account, the second type of the account, that's your real account. And the third type of your accounts, that's your nominal account. Okay, the third type of your accounts, that's your nominal account. Basically these three types of the accounts are there. What is the first type of the account? The first type of the account is known as your personal account. Then second type of the account is known as your real account. And then third type of your account, that's your nominal account. So this personal account is your a separate category. Okay, personal account ये आपकी separate category होती है. It comes under the category of the personal account, and this your real account and your nominal account comes under the category of the non-personal account. Okay, this comes under the category of your non-personal account. समझ रहे हैं? Basically हमारे accounts के three types होते हैं. The first type हम उसे क्या कहते हैं? Personal account. जो second type है account का उसे हम लोग क्या कहेंगे? Real account. And the third type of our account, that's your nominal account. Okay, then real account and nominal account comes under the category of your non-personal account, and this is the first type, that's your personal account. Okay, so then now we are going to start with the personal account. अभी हम लोग जो है accounts one by one देखेंगे. So now I am going to start the very first type of the account, and that's your personal account. That's your personal account. The first type of the accounts, that's your personal accounts. Okay, so now understand what is a personal account. Personal account is the account of a person or a group of a person. Okay, personal account is the account of a person or a group of a person. एक person या group of person related जो accounts होते हैं वो किस category में आता है? तो personal accounts. Okay, now personal account is classified into three types. Okay, personal accounts के भी three types है. So उसमें से जो first type है आपका personal account का, that's your natural person account. That your natural person account. Okay, now understand the various types of the account. Okay, personal accounts जो है आपके वो पर्सनल अकाउंट्स के भी थ्री कैटेगरी है, और फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? तो फर्स्ट कैटेगरी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सन. जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेचुरल पर्सन अकाउंट. व्हाट इज दिस नेचुरल पर्सन अकाउंट? नेचुरल पर्सन अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. समझ रहे हैं? कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स के जो भी अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट्स के कैटेगरी में आते हैं. समझ रहे हैं? व्हाट इज द नेचुरल पर्सन अकाउंट? नेचुरल पर्सन अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. ओके, किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट है वो ह्यूमन बीइंग के अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? सो नेचुरल पर्सन अकाउंट हम लोग कहते हैं. मतलब मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके पेरेंट्स का अकाउंट, आपके फ्रेंड्स का अकाउंट, मतलब इस दुनिया में जो भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग रहेंगे उन सब के जो अकाउंट्स है वो जिस कैटेगरी में आएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट. समझ रहे हैं? व्हाट इज द नेचुरल पर्सन अकाउंट? नेचुरल पर्सन अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. समझ रहे हैं? किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट है वो जिस कैटेगरी में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट. ओके, फॉर एग्जांपल राहुल अकाउंट. ओके, राहुल कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, जिस पर्सन का नाम राहुल है उसका अकाउंट इसमें आएगा. राहुल अकाउंट रहेगा, रोहन अकाउंट रहेगा, राहुल अकाउंट, रोहन अकाउंट, देन रानी अकाउंट, देन मायरा अकाउंट. ओके, समझ रहे हैं? किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट्स रहते हैं वो अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन कैटेगरी में आएंगे. फिर से हम लोग देखेंगे तो राजू अकाउंट, ओके, श्याम अकाउंट. ओके, these are the example of your natural person account. समझ रहे हैं? What is the natural person account? Natural person account is the account of an individual human being. इस दुनिया में जो भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है उन सब के अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट में. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. समझ रहा है? एनी अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, किसी भी अकेले इंसान का जो अकाउंट रहेगा वो अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा?
नेचुरल पर्सन कैटेगरी में आएगा। मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके फ्रेंड्स का अकाउंट, आपके रिलेटिव्स का अकाउंट, आपके पेरेंट्स का अकाउंट। लेकिन हमें टर्म एंड कंडीशन समझना जरूरी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, किसी भी अकेले इंसान का जो अकाउंट है वो अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? नेचुरल पर्सन अकाउंट। समझ रहे हैं? क्या हम समझ रहे हैं? हम लोग फर्स्ट अकाउंट स्टार्ट किया है पर्सनल अकाउंट। देन पर्सनल अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स और उसका फर्स्ट टाइप है कौन सा? नेचुरल पर्सन अकाउंट। और नेचुरल पर्सन अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? द अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हैं? इस दुनिया में जो भी अकेला इंसान है उन सब के अकाउंट्स जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट। फॉर एग्जांपल रोहित अकाउंट, राहुल अकाउंट, अमित अकाउंट, रोहिणी अकाउंट। समझ रहे हैं? किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स के जो अकाउंट्स रहेंगे वो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। ओके, देन द सेकंड टाइप ऑफ योर पर्सनल अकाउंट, दैट्स योर आर्टिफिशियल पर्सन। द सेकंड टाइप of your personal account, that artificial person. Okay, समझ रहा है? जो second type है वो कौन सा है? artificial person. So now understand what is the meaning of this artificial person. Okay, the first type of your natural person account, that's your natural person. Then second type of your personal account, that's your artificial person. So now understand what is the meaning of artificial person. Artificial person means any kind of the organization, any kind of the association, any kind of the institution which is created by a particular law comes under the category of your artificial person. Okay, once again understand what is the meaning of this artificial person. Artificial person means any kind of the organization, any kind of the association, any kind of the institution created by law. समझ रहे हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, कोई भी इंस्टीट्यूशंस रहे, ओके, कोई भी कंपनी रहे जो किसी भी लॉ के अंदर क्रिएटेड हो रही होगी, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर की रही होगी तो वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आएंगी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ रहे हैं? once again understand what is the meaning of this artificial person. What is the meaning of artificial person? Any kind of the organization, any kind of the institution, any kind of the company which is created by a particular law. मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी पर्टिकुलर लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं जो हमारा कॉलेज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में डीजेसी, नयन शलाका जूनियर कॉलेज वाई। Okay, Nayan Shalaka Junior College, why it is a registered institute. Okay, and any kind of the registered institute comes under the category of your artificial person. That's why Nayan Shalaka Junior College, why comes under the category of your artificial person account. Then SBI, State Bank of India. Okay, State Bank of India. State Bank of India is also a registered bank. That's why it comes under the category of your artificial person. Then another example, LIC, Life Insurance Corporation. Okay, your Life Insurance Corporation is also a registered organization. That's why it also comes under the category of your artificial person account. Then PMC, Bombay Municipality Corporation, it's also a registered institution. That's why it comes under the category of your artificial. Then your DMart. ओके, डीमार्ट जिसपे आप लोग शॉपिंग करते हो और डीमार्ट में किस कैटेगरी में आएगी? इट इज आल्सो आर्टिफिशियल पर्सन, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगी। रिलायंस, ओके, योर रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर आर्टिफिशियल पर्सन। समझ रहा है? हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन किससे कहते हैं? सो वंस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मींस एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एनी काइंड ऑफ द कंपनी व्हिच इज क्रिएटेड बाय अ पर्टिकुलर लॉ. इन शॉर्ट, कोई भी आपकी कंपनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन रहे, इंस्टीट्यूट रहे, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और उसके एग्जांपल्स हमने देखे, नेशनल का जूनियर कॉलेज बैंक इज अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, BMC, DMart, Reliance, Tata, Mahindra. There is a lot of examples of your artificial persons. Okay, समझ रहे हैं? Once again understand हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं? We learn the first type of the account, that's your personal account. Then personal account is classified into three types. What is the first type? Natural person. What is the meaning of natural person? Natural person is any individual human being. Okay, it comes under the category of the natural person. Then second type of your personal account, that's your artificial person. Artificial person means what? Any kind of the organization, institution which is registered as per a particular act or which is created by the law. It comes under the category of your artificial personal account. Okay, so now the third type of your personal account, that's your representative personal account. The third type of personal account, that's your representative personal account. Okay, that's your representative personal account. So now understand what is this representative personal account. Representative personal account is the account of any kind of the outstanding, any kind of the prepaids, any kind of the income if we received in advance, all such kind of things comes under the category of your representative personal account. समझ रहे हैं? What is the representative personal account? जो भी outstanding related transactions रहेंगे, जो भी prepaid related transactions रहेंगे, अगर कोई भी income अगर हमने advance में receive किया रहेगा, all these things comes under the category of your representative personal account. Okay, once again understand. So now I think you are familiar with the concept of the outstanding and the prepaid. Outstanding और prepaid आपको already हमने first topic में learn किया है. What is the meaning of outstanding? Outstanding means still we have to pay. समझ रहे हैं? जो हमें पे करना चाहिए था ऑलरेडी लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? प्रीपेड मींस वी ऑलरेडी पेड. समझ रहे हैं? मतलब अगर नेक्स्ट मंथ का रेंट मैंने इसी मंथ में भरा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रीपेड. ओके, और लास्ट मंथ का रेंट अगर मैंने अभी तक भरा नहीं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग. सो इन शॉर्ट ये जो एनी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू योर आउटस्टैंडिंग, your prepaid or any kind of the income if you receive in advance, all such kind of the things comes under the category of your representative personal account. So for example, what is the first one? Suppose outstanding rent. Okay, it comes under the category of your representative personal account क्योंकि outstanding और representative personal account समझना काफी इजी है. अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लिखा रहेगा तो डेफिनेटली किस कैटेगरी में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, सपोज प्रीपेड रेंट. ओके, प्रीपेड रेंट अगर हमने ऑलरेडी रेंट पेड किया रहेगा तो इसमें आएगा. फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर हमें सैलरी पेड करनी थी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी. Suppose for example prepaid insurance, अगर इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी प्रीपेड किया रहेगा वो आएगा. और फॉर एग्जांपल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, all this kind of things comes under the category of your representative personal. ओके, समझ रहा है? फिर से मैं एक बार आपको पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं. सो लुक एट वेरी केयरफुली. व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ अ person or a group of person. Okay, so the personal account is classified into three types. So what is the first one? Natural person account. Then second one artificial person account, and the third type that's your representative personal account. So what is the natural person account? Natural person account is the account of any individual human being. समझ रहे हैं? किसी भी individual human being का account रहेगा वो किस कैटेगरी में आता है? Natural person account. मतलब मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके फ्रेंड्स का अकाउंट, आपके रिलेटिव्स का अकाउंट, आपके पेरेंट्स का अकाउंट, मतलब कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी भी अकेले इंसान का जो अकाउंट रहेगा वो किस कैटेगरी में आता है? नेचुरल पर्सन. राहुल अकाउंट, रोहन अकाउंट, अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, नीता अकाउंट, अश्विनी अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, स्नेहा अकाउंट. समझ रहे हैं? ऑल सच काइंड ऑफ द अकाउंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नेचुरल पर्सन अकाउंट. देन सेकंड टाइप ऑफ द अकाउंट दैट्स योर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट. Okay, so first understand what is the artificial person. So any kind of the organization, any kind of the association, any kind of the institution which is created by a particular law, or any kind of the organization,
any kind of the association, any kind of the institution which is registered by a particular act comes under the category of your artificial person. What is the example? Gnan Shalaka Junior College Y, your DMart, Reliance, Tata, Mahindra, your Mapro, okay, your Gawale Private Limited, all these things comes under the category of your artificial person account. Okay, and the third type of your personal account, that's your representative personal account. Okay, so representative personal account is the account of all the transactions related to the outstanding or the prepaid, or if any kind of income if we receive it in advance, all such kind of the things comes under the category of your representative personal account. For example, outstanding rent, prepaid rent, then outstanding salary, prepaid insurance, all such kind of the things comes under the category of your representative personal account. समझ रहे हैं? It's a very important thing. So the first type of the account, that's your personal account. Okay, so now we're going to start with the next type, that's your real account. So now we have to learn the second type of the account, that's the real account. Real account. So the second type of the account, that's your real account. Okay, and real account comes under the category of your non-personal account. So now understand what is the real account. Real account is the account of your assets and the properties. समझ रहे हैं? आपके assets और properties का जो account होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Real account. समझ रहे हैं? What is the real account? Real account is the account of your assets or your properties. आपके assets और properties का जो account है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Real account. In short, all your fixed assets, all your tangible and the intangible assets comes under the category of your real account. Okay, in the first lecture, in the first topic, we already learned the various types of the fixed assets. Okay, and all these your fixed assets means your tangible assets and your intangible assets comes under the category of your real account. Okay, so what is the real account? Real account is the account of your assets and the properties. Assets and the properties. समझ रहे हैं? आपके assets और properties related जो account है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Real account. Now, real account is classified into two types. That first one, tangible real accounts and the intangible. Tangible and the intangible. Okay, real account is classified into two types. What is the first one? Tangible, and what is the intangible? So, what is the meaning of tangible? Tangible means the things which we can see, which we can touch, and having the monetary value. It comes under the category of your tangible assets. Okay, and what is the intangible assets? Intangible assets are those assets which we cannot see, which we cannot touch, but definitely they are having the monetary value. Okay, so now understand the various types of your tangible assets. Okay, समझ रहे हैं? What is the real account? Real account is the account of your assets and the properties. In short, आपके जो भी assets है, जो tangible है और intangible है, वो सारी चीजें आपके real accounts में आएंगी. Okay, so example देखते हैं tangible assets का. Okay, so tangible fixed assets क्या होती है? For example, machinery. Okay, machinery is your fixed assets. समझ रहा है? टेंजिबल की कैटेगरी आने के लिए दो कंडीशंस है. फर्स्ट अपन आपकी फिक्स एसेट्स होनी चाहिए और आप उसे टच करना चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? टेंजिबल एसेट्स में. सो योर मशीनरी, योर फर्नीचर, योर मशीनरी, योर फर्नीचर, योर कंप्यूटर, योर मोटर वैन, okay, your building, all these things comes under the category of your real account. समझ रहा है? Once again understand what is the real account? Real account is the account of your assets or your properties, and assets जो है वो हमने already first topic में learn किए हुए हैं. Okay, so सारे आपके fixed assets रहेंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे? Real account में आएंगे. उसके two types होते हैं, tangible assets and the intangible. Tangible में आपके machineries, furniture, computer, motor van, building, all these things comes under the category of your tangible real account. And intangible में क्या आएंगे? So आपको ऑलरेडी पता है intangible assets कौन सी होती है? Your goodwill, okay, patents, goodwill, your patents, then your copyright, okay,
your copyright, all these things comes under the category of your intangible assets. समझ रहा है? So what is the second type of the account? The second type of your account, that's your real account. Okay, the second type of your account, that's your real account. So what is the real account? Real account is the account of all your assets and your properties. आपके assets और properties related जो account होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Real account कहते हैं. और already first topic में हमने assets और liabilities learn किए हुए. What is the liabilities? Liabilities means the amount which organization have to pay to the third parties. And what is the meaning of the assets? Assets mean the properties of your business organization. Okay, and this is the real account is the accounts of your assets and the property. और आप काफी सिंपल तरह से कैसे याद रख सकते हैं? आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल जो फिक्स असेट्स होते हैं वो जो है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं. इन शॉर्ट जो आपके असेट्स होते हैं वो सारे के सारे असेट्स जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? रियल अकाउंट के जो कैटेगरी में वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं. समझ रहे हैं? असेट्स मींस आपके फिक्स असेट्स जो टैंजिबल होते हैं और इनटैंजिबल असेट्स भी आपको पता होते हैं. सो मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर वैन, बिल्डिंग, आपके इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल रहेंगे, पेटेंट्स रहेंगे, कॉपीराइट्स रहेंगे. ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर रियल अकाउंट. समझ रहे हैं? व्हाट इज द रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ योर assets and the properties. Then real account is classified into two types, tangible and intangible. Okay, then machinery, furniture, computer, motor and building, all these things comes under the category of your tangible account, and goodwill, patents, copyrights, all these things comes under the category of your intangible account. So now we're going to start the next type and the last type of your account, that's the nominal account. Okay, that's the nominal account. Okay, so now we're going to start the last type of your account, and that's your nominal account. The last type of your account, that's your nominal account. So now understand what is a nominal account. Nominal account is the account of your income and gains and expenses and losses. आपके इनकम गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड जो अकाउंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट. So that's why nominal account also classified into two types. What is the first one? That's your income or gain. Okay, or second your expenses or your losses. Okay, समझ रहा है? Nominal account is the account of your income and gains and the expenses and the losses. So nominal accounts में क्या क्या आएंगे? So now first understand income और gain में क्या आएगा? Okay, so already you know what is the income. Okay, हमारे income और gain क्या होते हैं आपको already पता है. So what is the income? If I receive the rent, rent received. Okay, that's the income. That's why it comes under the category of your nominal account. If I receive the commission, okay, then if I receive the commission received, it also comes under the category of your nominal account, under the category of income and the gains. Rent received, commission received, then suppose interest received. Okay, then suppose if I received the salary received. Okay, rent received, commission received, interest received, salary received. Okay, suppose if I receive the dividend received. All these things comes under the category of your income and gains, and it comes under the category of your nominal account. आपके जो भी income gains रहेंगे, expenses losses रहेंगे, वो किस accounts में आएंगे? Nominal accounts में. अब expenses and losses क्या रहेंगे? हमारे income के opposite जो होते हैं वो expenses and losses होते हैं. इसमें मैंने क्या किया? If I received the rent, it comes under the category of income and gain. Suppose if I paid the rent paid. Okay, so it comes under the category of the expense for me. Okay, so that's why it comes under the category of the expenses and losses or nominal account में आएगा. If I paid the rent, if I paid the commission, rent paid. If I paid the commission, it comes under the category of the expenses or losses. अगर मैं commission paid कर रहा हूँ तो मेरे लिए expense है. If I paid the interest, okay, if I paid the interest, okay, ये मेरे लिए expenses है तो वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आएंगे. लॉस बाय फायर, सपोज हमारे गुड्स थे, वो गुड्स लॉस बाय फायर में डिस्ट्रॉयड हो गए, तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. सो दैट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट.
समझ रहा है? नॉमिनल अकाउंट इज व्हाट? द नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ योर इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको जो भी इनकम या गेन होंगे या आपको जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। समझ रहे हैं? आपको जो भी इनकम और गेन्स रहेंगे या जो भी आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे उस कैटेगरी में आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। और ये जो बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट्स है। समझ रहे हैं? फिर से एक बार आपको 3 अकाउंट जो है वो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। So what is the types of the accounts? The basically 3 types of the accounts. Personal account, the second type of the account, that's your real account, and the third type of the account is your nominal account. Okay, then your real account and the nominal account comes under the category of impersonal account. Okay, then personal account is also classified into 3 types. What is the first one? Natural person. What is the second one? Artificial person. And what is the third one? Representative person. So what is the meaning of natural person? Natural person means what? Any individual human being. ओके इस दुनिया में किसी भी अकेले इंसान का जो अकाउंट रहेगा वो किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल पर्सन अकाउंट में। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल पर्सन अकाउंट। देन द सेकंड टाइप ऑफ द अकाउंट, दैट्स योर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? एनी काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एनी काइंड ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ, or any kind of the organization, institution, association which is registered by a particular act. Okay, it comes under the category of your artificial person. फिर हमने देखा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल जूनियर कॉलेज हुआ, मैप्रो वगैरह, ये जो सारे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स रहेंगे वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के आएंगे कैटेगरी में। Then third type of the your natural, third type of your personal account, that's your representative personal account. All the transactions related to your outstanding and the prepaid comes under the category of your representative personal account. Okay, outstanding rent, outstanding salary. Okay, suppose prepaid rent, prepaid insurance, all these things comes under the category of your representative personal account. Then second type of the account, that's your real account. In short, आपके जो सारे assets रहेंगे वो assets किस कैटेगरी में आएंगे? तो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। मतलब असेट्स मींस द टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स तो आपको पता है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर वैन, योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर टेंजिबल असेट्स। ओके, इनटेंजिबल में आपको पता है योर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एक इनटेंजिबल कैटेगरी में आएंगे, तो रियल अकाउंट्स में आते हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ द अकाउंट, दैट्स योर नॉमिनल अकाउंट। So nominal account में क्या आएंगे? All your income and gains and the transactions related to your expenses and losses जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? Nominal account. Means suppose if I receive the rent or if I paid the rent, if I receive the commission or if I paid the commission, if I receive the interest or if I paid the interest, if I receive the dividend or if I paid the dividend, समझ रहा है? मतलब मैं एक टाइम पे इनकम है और एक हिसाब से मेरे लिए एक्सपेंस है, वो सारे जो ट्रांजेक्शंस रिलेटेड किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। ओके, सो अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग लर्न करने वाले वो है द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटेंसी। सो बी केयरफुल। ओके, सो नाउ वी हैव टू लर्न द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटेंसी। ओके, अभी तक हमने जो अकाउंट्स पढ़े हुए हैं वो हर अकाउंट का कोई ना कोई रूल है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो हमने फर्स्ट अकाउंट जो लर्न किया है वो फर्स्ट अकाउंट का नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, जो फर्स्ट अकाउंट जो है उसका नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, सो नाउ वी हैव टू लर्न द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट एंड दैट्स डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Debit the receiver and credit the giver. This is the first rule of the first golden rule of your accountancy, and that's related to your personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. समझ रहे हैं? Debit the receiver and credit the giver. जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। समझ रहे? What is the rule of your personal account? Debit the receiver and credit the giver. जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। समझ रहा है? मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आपके ट्रांजैक्शंस में जो भी पर्सनल अकाउंट रहेगा, मतलब नेचुरल पर्सन अकाउंट रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहेगा, वो आपको सबसे पहले ढूंढना है और उस रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। समझ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? डेबिट। व्हाट इज द फर्स्ट रूल of your personal account? Debit the receiver and
क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उससे डेबिट करो, जो दे रहा है उससे आप लोग क्या करो, क्रेडिट करो। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल सपोज द ट्रांजैक्शन, ओके, समझ रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर, इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। ओके, देन नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड रूल ऑफ योर accountancy, and that's for your real account. The second rule for your real account, समझ रहे हैं? बाद में हम लोग ट्रांजैक्शंस में ये रूल अप्लाई करके देखेंगे। The second rule for your real account, that debit what comes in, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out, and this is the rule which we going to apply for the real account. समझ रहे हैं? हम लोग ये रूल्स किसमें अप्लाई करेंगे? अगर ट्रांजैक्शंस में पर्सनल अकाउंट रहेगा तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमारे ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट रहेगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हैं? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट करो, आपके बिजनेस से जो जा रहा है उसे आप लोग क्रेडिट करो। समझ रहे हैं? मतलब इफ आई परचेज द फर्नीचर, अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस। समझ रहा है? मैंने अगर फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, तो रूल क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। मतलब फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। इफ आई सोल्ड द मशीनरी, समझ रहा है? इफ आई सोल्ड द मशीनरी, अगर मैंने मशीनरी सोल्ड की, मतलब मेरे बिजनेस में मशीनरी आएगी या मेरे बिजनेस से मशीनरी चली जाएगी, तो डेफिनेटली मेरे बिजनेस जो है वो मशीनरी क्या होगी? चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल क्या बता रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मेरे बिजनेस से मशीनरी बाहर जा रही है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। समझ रहे हैं? व्हाट इज द रूल ऑफ योर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो, जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। दैट्स द सेकंड रूल ऑफ योर रियल अकाउंट। समझ रहे हैं? व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। मतलब सपोज राम रिसीव्ड, ओके, राम रिसीव्ड 1000 रुपीज फ्रॉम श्याम। राम ने क्या किए? 1000 रुपीज श्याम से रिसीव किए, मतलब राम रिसीवर है और श्याम गिवर है। समझ रहा है? राम को श्याम पैसे दे रहा है, मतलब राम को क्या करो? डेबिट करो, और श्याम को क्या करो? क्रेडिट करो। समझ रहे हैं? जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्या करो? क्रेडिट करो। देन व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमारे बिजनेस में जो भी आएगा उसे डेबिट करो, हमारे बिजनेस से जो भी जाएगा उसे क्या करो? क्रेडिट करो। दैट्स द रूल ऑफ रियल अकाउंट। एंड द थर्ड अकाउंट, दैट्स योर नॉमिनल अकाउंट। द थर्ड अकाउंट, दैट्स योर नॉमिनल अकाउंट। Okay, and what is the rule for nominal account? The rule for nominal account is that what? Debit all expenses and losses, debit all expenses and losses, and credit all gains and incomes. Okay, what is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all gains and income. आपको जो भी expenses and losses होंगे उसे डेबिट करो, आपको जो भी इनकम या गेन रहेगा उसे क्या करो? क्रेडिट करो। That's the rule of your nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all gains and the income. आपको जो भी expenses या losses हो रहा है उसे डेबिट करो, आपको जो भी इनकम या गेन हो रहा है उसे क्रेडिट करो। Okay, now for example, if I paid the rent, अगर मैंने रेंट पेड किया तो हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है? डेफिनेटली हमारे लिए एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं। तो हमें रूल क्या बता रहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो अगर आप लोग रेंट पेड कर रहे हैं तो उसे डेबिट करो। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। इफ आई पेड द कमीशन, अगर मैं कमीशन पेड कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या हुआ? तो डेफिनेटली इट्स अ एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को क्या करो? डेबिट करो। ओके, गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
5000 रुपीस के मेरे गुड्स फायर के वजह से डिस्ट्रॉयड हुए तो मेरे लिए क्या हुआ, लॉस। तो लॉस है तो उसे क्या करो, डेबिट करो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस रूल। इफ आई रिसीव द कमीशन, अगर मैंने कमीशन रिसीव किया तो मेरे लिए क्या है, गेन एंड द इनकम, तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। इफ आई रिसीव द डिविडेंड, अगर मैं डिविडेंड रिसीव कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या हुआ, इट्स डेफिनेटली इट्स अ गेन फॉर मी, इट्स अ इनकम फॉर मी, तो आप उसे क्या करो, क्रेडिट करो। If I received the interest, अगर मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, if I received the rent, अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरे लिए इनकम गेन रहेंगे उसे क्या करो, क्रेडिट करो। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे उसे क्या करो, डेबिट करो। एंड दिस इज नोन एज द गोल्डन रूल्स ऑफ योर बुक कीपिंग एंड द अकाउंटेंसी। एंड अंडरस्टैंड the rule of personal account, we have to apply only for all the things related to personal account. The rule of your real account, we are going to apply only to those things which comes under the category of the real account, and the rule of nominal account, we are going to apply only those things which comes under the category of your nominal account. समझ रहा है? हमें ट्रांजैक्शंस में पहले पहचानना होगा, हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे, उसमें अगर पर्सनल अकाउंट रिलेटेड थिंग रहेगी तो ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर उसमें रियल अकाउंट रिलेटेड कुछ रहेगा तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, और अगर उसमें नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड कुछ रहेगा तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल्स जो है अप्लाई करेंगे। ओके, सो वंस अगेन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। व्हाट इज द सेकंड रूल of your accountancy, that's for real account, debit what comes in, credit what goes out। जो आ रहा है बिजनेस में उसे डेबिट करो, जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। एंड देन व्हाट इज द थर्ड रूल ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड द इनकम। आपको जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उसे क्या करो, डेबिट करो। अगर आपको जो भी इनकम रहेगा या गेन रहेगा उसे क्रेडिट करो। फिर से आपको एग्जांपल्स में बता रहा हूं। ओके, सीता रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम गीता। सीता ने गीता से 5000 रुपीस रिसीव्ड किए, मतलब सीता रिसीव कर रही है, गीता दे रही है, तो रूल क्या बता रहा है, डेबिट द रिसीवर, मतलब सीता रिसीव कर रही है तो उसे डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, गीता दे रही है मतलब उसे क्रेडिट करो। Then what is the second type? Rule real account. Debit what comes in, credit what goes out. If I purchase the computer, अगर मैंने कंप्यूटर परचेज किया तो बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है तो उसे क्या करो, डेबिट करो। If I sold the computer, अगर मैंने कंप्यूटर सोल्ड किया मतलब मेरे बिजनेस से कंप्यूटर जा रहा है तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। Then what is the rule of nominal account? जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस रहेंगे उसे डेबिट करो, आपके लिए जो भी इनकम और गेन रहेगा उसे क्रेडिट करो। मतलब इफ आई पेड द रेंट, अगर मैं रेंट पेड कर रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है तो उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। इफ आई रिसीव द कमीशन, अगर मुझे कमीशन मिल रहा है तो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम, तो उसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ओके, सो दिस इज द golden rules of your accountants. Okay, so I hope you understood the today's lecture. ये lecture आपके लिए काफी important है। Okay, so in the today's lecture what we learn, the various types of the accounts and this golden rules of the bookkeeping and the accountancy. So I hope you understood today's lecture. Okay, so see you tomorrow with the new video lecture.